रात का तकरीबन 3 बजे का समय हो रहा था जब सब लोग एक गहरी नींद में सो रहे थे। ठीक उसी समय एक इलाके में कुछ बदमाश लोग घुस जाते हैं, घुसकर दनादन फायरिंग करने लगते हैं। उनको इस बात की ज़रा सी चिंता नहीं होता है कि सामने सीसीटीवी कैमरा होता है। फायरिंग के चपेट में एक परिवार की 2 महिलाएं चली जाती हैं। जब तक उनको लेके लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उनको अच्छा इलाज मिल पाता, तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम अद्भुत न्यूज में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है, दिल्ली के आर.के. पुरम अम्बेडकर बस्ती बी 313 से निकल के आ रही है। दरअसल ये सच्ची घटना 17/6/2023 को है। एक लड़का जिसका नाम होता है ललित, उसकी उम्र 25 साल होती है। उसकी 2 बहनें थी, पिंकी, ज्योति। पिंकी का उम्र होता है 35 साल, ज्योति का उम्र होता है 28 साल। दोनों बहनों का जब शादी होता है तो परिवार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो जाता है। कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक में भी कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति पूरी अच्छी तरीके से टूट गई थी, अच्छी नहीं थी। उसका बड़ा बेटा ललित होता है जो 15-17 हज़ार की नौकरी करता था, लेकिन 15-17 हज़ार की नौकरी से परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ करता था। उसका एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है अंकित। अंकित और ललित अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्त ऐसे थे कि कोई भी बात होता था तो शेयर करते थे, कोई परेशानी होता था तो लोग शेयर करते थे आपस में। एक दिन ललित बोलता है अंकित से कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? अंकित बोलता है कि मेरे पास 25,000 रुपये है, तुम ले लो, कुछ दिनों के बाद मेरे को रिटर्न कर देना। ललित उस पैसे को ले लेता है, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद जब उस पैसे को ललित उसको रिटर्न नहीं कर पाता है, तो अंकित उससे जब पैसा मांगता है तो अंकित और ललित में कुछ कहासुनी हो जाता है। कहासुनी होते होते आपस में बदतमीजी तरीके से लोग पेश आने लगते हैं दोनों दोस्त। ये दोस्त धीरे धीरे दुश्मनी में बदल रही थी। धीरे धीरे हाथापाई पे बात आ जाती है, लोग मारपीट करने लगते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं बीच बचाव करते हैं। अब अंकित बोलता है मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा जान चाहिए। मैं तुमको किसी तरीके से मैं तुमको मारूंगा, मैं पैसा नहीं लूँगा। ललित बोलता है मेरे को तुम 2 दिन का समय दो, मैं किसी तरीके से तुम्हारा ये जो पैसा है 25,000 रुपये मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा, बात यही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अंकित जो था अपने बात में अटिक था, वो मारने का प्लान बना रहा था। 15/6/2023 को शाम को 6 बजे वो जाता है और जाके उसका एक दोस्त होता है, अंकित का दोस्त सोनू, उसको कुछ पैसा देता है। पैसा 35,000 रुपये देता है। वो बोलता है कि एक मेरा पहले दोस्त था जो दुश्मन हो गया है, उसका नाम है ललित, उसको मारना है। उसको मारने के लिए 35,000 रुपये देता है और प्लान बनाता है। सोनू अपने साथियों के साथ 17/6/2023 को भोर का वक्त होता है, उसके एरिया में जाता है। वही एरिया अम्बेडकर बस्ती बी 313। वहाँ पे जाकर उसके घर पे दनादन फायरिंग करने लगता है। जब उसकी बहन देखती है कि मेरे भाई मारा जाएगा, तो सामने आ जाती है। बहन को गोली लग जाता है, लेकिन भाई को गोली नहीं लगता है। अगर बहन नहीं होती तो भाई को गोली लग जाता है, और घटना स्थल पे जब बहन की मृत्यु होती है उस समय भाई का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद पूरे इलाके में बवंडर मच जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि लोग घर में घुसकर गोली मार दे रहे हैं। इसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस अपने हिसाब से इसकी जांच कर रही थी। 2 दिनों के बाद एक लड़के की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक वो मुंह नहीं खोला है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहन ने इसी तरीके से अपने जान पे खेल के एक भाई का जान बचाया। 2 बहन मर गई, शहीद हो गई। एक भाई जो था वो भी अपनी बहन के आंसुओं का मरने का जो ये होता है नहीं ले पाया। वो कोशिश कर रहा है, बार बार गुहार कर रहा है सोशल मीडिया पे आके। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, बल्कि आपको जागरूक करना। इसी के साथ नमस्कार।